हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंजीत कुमार। देखो बच्चों, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर कोई भी सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप जी का, अगर उस सब ग्रुप का इंडेक्स ग्रुप के अंदर अगर 2 बनता है तो दैट इम्प्लाइज जो सब ग्रुप हमारे पास क्या बनता है, नॉर्मल सब ग्रुप बनता है उसके इसके अंदर जी का। तो वहाँ से हमने कुछ एक प्रॉपर्टी वगैरह की थी, कोसेट की कुछ प्रॉपर्टी की थी कि किस टाइप से बिहेव चलता है, किस टाइप से काम चलता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखो बच्चों, जो हमारा काम था नॉर्मल सब ग्रुप का, उसको थोड़ा और आगे तक लेकर जाते हैं। तो उसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे फैक्टर ग्रुप आप किसको बोलते हो, क्वोशिएंट ग्रुप किसको बोलते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, बेसिकली हमारे पास का एक छोटी सी थ्योरम है जो हमने कल डिस्कस किया था, उसी फॉर्म की थ्योरम है। हालांकि थ्योरम तो कुछ अलग है, बेसिकली उसको डिस्कस करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। दरअसल थ्योरम क्या बच्चों, वो ये है कि इफ E is contained in F is contained in G such that E is subgroup of F and F is subgroup of G and E is normal subgroup of G, then E is normal subgroup of F। देखो बच्चों, बेसिकली जो ये थ्योरम है किस टाइप से प्रूफ करना है इसका, जस्ट सिंपली प्रूफ है उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, एक बार जो लूप होल है वो समझा देता हूँ मैं आपको। इस थ्योरम का क्या बोलना चाहता है वो ये है कि मान लिया कोई ग्रुप हमारे पास है, ये मान लिया जी था, एक ई सब ग्रुप है और एक एफ सब ग्रुप है। किसका है? ई हमारे पास सब ग्रुप है जी का, और ई सब ग्रुप है, सॉरी एफ सब ग्रुप है ई का। तो हमारे पास जो थ्योरम है, थ्योरम ये बोलती है कि अगर ई नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का तो दैट इंप्लाइज आपको प्रूव करना है कि जो एफ है हमारे पास क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा ई का। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, जो इस थ्योरम का प्रूफ है उस चीज़ पर आते हैं। इसने जो हमें सिचुएशन गिवन है वो ये है कि ई है वो कंटेंट, सॉरी ई इज कंटेंट इन एफ, सॉरी ये ई एंड दिस वन इज एफ। तो हमारे पास जो ई है वो यहाँ पर क्या है, कंटेंट है F के अंदर एंड F is contained in G such that E is subgroup of F and F is subgroup of G and E is normal subgroup of G। ये सिचुएशन हमें गिवन है। अब देखो बच्चों, हमारा जो टारगेट ये है कि E को नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है F का। E को दरअसल नॉर्मल सब ग्रुप कैसे शो करते हैं F का, जो हमने थ्योरम की थी उसी चीज़ के अकॉर्डिंग चलते हैं कि एक मेंबर आप कहाँ से लेते थे कि जिसके अंदर जिस भी स्ट्रक्चर को यहाँ पर किसको शो करना है, ई को नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है मुझे एफ का। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से अगर मैं कोई भी मेंबर उठाता हूँ, यहाँ से अगर मैं कोई मेंबर उठाता हूँ ई के अंदर से और मेंबर बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ एक्स इनवर्स एच इंटू एक्स टाइप का, तो किसके अंदर बनना चाहिए, ई के अंदर जाना चाहिए, जहाँ पर एच किसका मेंबर है, ई का मेंबर है, और एक्स किसका मेंबर है, एफ का है। नाउ कम टू द पॉइंट। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, इसका प्रूफ बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या कर लिया, एक आर्बिट्री मेंबर लिया, लेट x belongs to f and h belongs to e। अब मैंने क्या कर लिया बच्चों, एक मेंबर क्रिएट किया। मेंबर दरअसल मैंने क्या बना लिया, ये बना लिया कि x इनवर्स एच एक्स। अब टारगेट तो मेरा दरअसल ये है कि x इनवर्स एच एक्स है, शो करना है मुझे ई के अंदर है। अब आपको जो सिचुएशन गिवन है उसी चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है कि f है वो किसके अंदर कंटेन है, G के अंदर कंटेंट है। अब G के अंदर कंटेंट है और आपने x कहाँ से उठाया है, F के अंदर से उठाया है, और ये G के अंदर है, तो दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू G। ये चीज़ है। और आपको ये पता है कि x इनवर्स h इंटू एक्स है, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू F E फॉर ऑल h बिलोंग्स टू E एंड x बिलोंग्स टू G। अब आपको जो ये सिचुएशन है किस चीज़ के लिए प्रूव करनी है, अब ये जो सिचुएशन है F के मेंबर के लिए शो करनी है मुझे। F का मेंबर कहाँ पर है, X है, किसका मेंबर बनता है, F का मेंबर बनता है। अब देखो बच्चों, आपको जो सिचुएशन ये है कि x इनवर्स एच एक्स है, ये मेंबर दरअसल मेरे पास कहाँ पर जाता है, ये मेंबर E के अंदर ही जाएगा। क्यों जाएगा, उस चीज़ पर आते हैं। आपने यहाँ पर जो x कहाँ से लिया है, F के अंदर से लिया है, और F किसके अंदर है, G के अंदर है, और E है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनता है G का। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो ये सिचुएशन है, ये जो मेंबर है हमेशा E के अंदर जाएगा। प्रत्येक मेंबर जो H है जो किसके अंदर से है, E के अंदर से है, और X है वो किसके अंदर है, G के अंदर है। अब देखो बच्चों, E है
वो पूरा का पूरा जी के अंदर है। अब ये जो सिचुएशन है जी के हर मेंबर के लिए और एच के हर मेंबर के लिए सेटिस्फाई होती है, तो दैट इंप्लाइज जो ये सिचुएशन है कि एक्स इनवर्स एच इंटू एक्स है, ये भी किसके अंदर जाएगा, ई के अंदर जाएगा। प्रत्येक मेंबर कि जो किसके अंदर है यहाँ से एच बिलोंग्स टू ई एंड एफ बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू एफ बिकॉज एफ इज कंटेन्ड इन जी। दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका बच्चों, ये चीज़ बन चुका है कि आपने क्या किया था, एक आर्बिट्री मेंबर उठाया एफ के अंदर से उठाया, एक आर्बिट्री मेंबर कहाँ से उठाया, ई के अंदर से उठाया, और आपने ये मेंबर बना दिया कि एक्स इनवर्स एच इंटू एक्स जो मेंबर है कहाँ पर जाता है, ई के अंदर जाता है। प्रत्येक मेंबर एच जो ई के अंदर से है और जो एक्स जो कहाँ से एफ के अंदर से है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि जो ये बन चुका कि ई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एफ। इस टाइप से बच्चों की छोटी सी थ्योरम थी, इस टाइप से आपको इसको प्रूव करना था। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल क्या है, नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं, उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। एक और दरअसल हमारे पास क्या थ्योरम है, वो ये थ्योरम दरअसल ये है बच्चों कि अगर H है वो सेंटर ऑफ G के अंदर कंटेन है और सेंटर ऑफ G हमारे पास G के अंदर कंटेन है, सच दैट कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है कि H इज सब ग्रुप ऑफ ZG, देन H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। देखो बच्चों बेसिकली जो थ्योरम है वो तो आपको ये बोलती है कि अगर H है किसके अंदर कंटेन है, ZG के अंदर कंटेन है, और ZG हमारे पास किसके अंदर कंटेन है, एज यूजुअल वो G के अंदर हमेशा बनता ही बनता है, और जहाँ पर H है वो सब ग्रुप बनता है ZG का। तो आपको प्रूव करना है कि जो H है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा G का। अब देखो बच्चों बेसिकली जस्ट इसका जो प्रूफ है इट इज़ सो इजी, उसके प्रूफ पर आते हैं। अब देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर जो प्रूव करना है, जो गिवन है H है वो कंटेन है ZG के अंदर, और ZG यहाँ पर किसके अंदर कंटेन है, G के अंदर कंटेन है। और जो टारगेट मेरा दरअसल क्या है, इस चीज़ को प्रूव करना है कि जो H है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनता हो G का। अब H को नॉर्मल सब ग्रुप G का मैं कैसे शो करूँगा कि मैंने क्या कर लिया, एक आर्बिट्री मेंबर उठाया, लेट H बिलोंग्स टू H एंड X बिलोंग्स टू G। अब टारगेट तो दरअसल मेरा ये है कि X इनवर्स HX अगर H के अंदर जाता है, प्रत्येक मेंबर H जो किसके अंदर से, कैपिटल H के अंदर से है, X जो किसके अंदर है, G के अंदर है, तो दैट इंप्लाइज जो H है बच्चों क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा G का। अब देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, एक मेंबर क्रिएट किया X इनवर्स HX, क्योंकि मेरा टारगेट तो ये चीज़ है शो करना है कि ये मेंबर ZG के अंदर जाता हो। मैंने इस मेंबर से चलना स्टार्ट कर दिया। अब देखो बच्चों जो H है वो किसके अंदर है, स्मॉल h है वो कैपिटल H के अंदर कंटेन है। सिंस small h is contained in capital H and capital H is contained in ZG, so that implies H is a member of ZG, so that implies XH is equal to HX for all X belongs to G। अब देखो बच्चों आपको ये पता है कि जो X है, जो H है वो X के साथ कोम्यूट करेगा, तो मैंने क्या कर लिया, HX की जगह पर क्या लिख दिया, XH लिख दिया वहाँ से। तो दैट इम्प्लाइज जैसे बन चुका कि X इनवर्स X इंटू H इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू H इज इक्वल टू H, और स्मॉल h किसका मेंबर, दरअसल यहाँ पर कैपिटल H का। तो दैट इम्प्लाइज स्मॉल h इज द मेंबर ऑफ कैपिटल H। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से बन चुका कि X इनवर्स H इंटू X इज द मेंबर ऑफ H फॉर ऑल H बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड X बिलोंग्स टू कैपिटल G। तो दैट इम्प्लाइज ये बन चुका कि H नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा G का। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जब कभी भी आप सेंटर का कोई भी सब ग्रुप उठाते हो तो सेंटर का कोई भी सब ग्रुप हमेशा क्या बनता है, बाय दिस थ्योरम नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा किसका, G का बनेगा। इस टाइप से बच्चों जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं, थ्योरम करवाई जाती है, इनका जो प्रूफ बताया जाता है, एज यूजुअल मैं क्वेश्चन के अंदर अभी तो हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थ्योरी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे सोचना है कंसेप्ट को, कैसे आंसर बनाना है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल क्या करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों जो चीज़ें आपको बताई जाती है, थ्योरम करवाई जाती है, प्रूफ करवाए जाते हैं, एज यूजुअल इनकी जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इसीलिए आप सभी से हिदायत है कि जो आपको चीज़ें बताई जाती है अच्छे ढंग से करो, नोट करो, कैसे बनाना है, कैसे प्रूफ करना है।
नाउ कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट थ्योरम है, उस पर आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम दरअसल क्या बोलती है, वो ये है नेक्स्ट थ्योरम दरअसल हमें क्या बोलती है बच्चों, वो ये है कि if H is the normal subgroup of G, then the product of two right or left coset of H, to right or left coset of H is again right or left coset of H in G। देखो बच्चों, बेसिकली जो ये थ्योरम हमें क्या बोलती है वो ये है कि जब कभी भी आपको क्या सिचुएशन गिवन हो, ये चीज़ पता हो कि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप बनता हो G का, तो उस केस के अंदर कोई भी दो राइट कोसेट उठाते हो तो उनकी प्रोडक्ट हमेशा राइट कोसेट ही बनेगी। अगर दो आप लेफ्ट कोसेट उठाते हो तो प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट हमेशा क्या बनेगी, फिर से लेफ्ट कोसेट ही बनेगी। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, पहले इस चीज़ का प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। एज यूजुअल जो ये थ्योरम है, इसका मैं प्रूफ आपको करवा देता हूँ। राइट कोसेट के लिए मैं करवा देता हूँ, लेफ्ट कोसेट के लिए आपको बनाना है। सेम एज इट इज उसी पैटर्न से चलना है जैसे इसका राइट कोसेट के अंदर प्रूफ करेंगे। तो मैंने क्या कर लिया, जो सिचुएशन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया। गिवन क्या है, वो ये है कि H हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है G का। नॉर्मल सब ग्रुप है तो दैट इम्प्लाइज बाय डेफिनेशन लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो यहाँ से हमें ये पता है कि जब कभी भी आप राइट कोसेट बनाते हो या फिर लेफ्ट कोसेट बनाते हो तो हमेशा बराबर ही बनेंगे अगर H हमारे पास क्या बनता हो, नॉर्मल सब ग्रुप बनता हो G का। अब देखो बच्चों, आपको क्या चीज़ शो करनी है, ये चीज़ शो करना हमें तो कि दो राइट कोसेट है या फिर दो लेफ्ट कोसेट है तो उनकी जो प्रोडक्ट करते हो आप तो हमेशा राइट कोसेट बनेगी। अगर वो दो कोसेट आपने लिया राइट कोसेट है तो राइट कोसेट ही बनेगी। अगर आप दो लेफ्ट कोसेट उठाते हो और उनकी प्रोडक्ट करते हो तो लेफ्ट कोसेट ही बनेगी। तो मैंने क्या कर लिया, यूजुअली राइट कोसेट के कोरस्पॉन्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि HA एंड HB आर टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G। अब टारगेट मेरा दरअसल क्या है कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या बननी चाहिए, राइट कोसेट ही बननी चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया, इनकी प्रोडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, HA इंटू HB बनाया। अब देखो बच्चों, HA इंटू HB है, मैंने क्या कर लिया, यूजुअली बाय एसोसिएटिविटी को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया कि वो क्या बन चुका है, H ऑफ A इंटू H इंटू B। अब आपको ये पता है कि H हमारे पास क्या नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो दैट इंप्लाइज वहाँ से लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमेशा क्या बनेंगे, बराबर ही बनेंगे। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से लेफ्ट कोसेट है जो ये, वो किसके इक्वल बनेगा, राइट कोसेट के इक्वल ही बनेगा। तो यहाँ से क्या बन चुका, H ऑफ HA इंटू B। तो दैट इंप्लाइज फिर से एसोसिएटिविटी H ऑफ H इंटू AB। अब देखो बच्चों, जो H है हमारे पास क्या सब ग्रुप है G का, तो दैट इंप्लाइज ये B और प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप अगर सेम हो तो हमेशा क्या बनता है, वो H के इक्वल ही बनेगा ये। तो यहाँ से क्या बन चुका है कि H ऑफ A इंटू B। तो यहाँ से क्या बच्चों कि आपके पास क्या थे, दो राइट कोसेट थे, आपने क्या कर लिया इन दोनों की प्रोडक्ट की, तो वो क्या बन चुका, वो ये आ चुका। और ये आपके पास क्या है, राइट कोसेट। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट ऑफ H इन G इज अगेन राइट कोसेट, ये है। तो इस टाइप से बच्चों जो सिमिलरली जो प्रूफ है इसका लेफ्ट कोसेट के लिए आपको करना है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में कुछ एक काम किया है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ एक एक्सरसाइज के तौर पर कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको उनको सोल्व करना है, बनाना है, कैसे सोचना है, कैसे काम करते हैं।
नाउ कमिंग टू द पॉइंट। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द ऑल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G where G is, find all normal subgroup of a group G such that फर्स्ट में है अगर G मेरे पास क्या हो Z10 हो, सेकंड में है कि अगर G हमारे पास क्या हो Z2 क्रॉस Z2 हो, थर्ड क्वेश्चन है कि अगर G हमारे पास क्या हो D5 हो, फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर G हमारे पास क्या हो D3 हो, फिफ्थ क्वेश्चन ये है बच्चों कि अगर G हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ये बनता हो Z5, और सिक्स्थ ये है कि अगर G हमारे पास क्या हो Z2 क्रॉस Z11 हो। तो इस टाइप से बच्चों कुछ एक 6 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए कि आपको क्या करना है, सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड आउट करना है किसी ग्रुप G की। अगर G हमारे पास क्या हो Z10 हो तो उस केस के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप क्या बनेंगे, अगर G हमारे पास क्या हो Z2 क्रॉस Z2 हो तो उस केस के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप क्या बनते हैं, अगर G हमारे पास क्या हो D5 हो तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या है। इस टाइप से कुछ एक क्वेश्चन है बच्चों, आपको ट्राई करने हैं, कैसे सोचना है, कैसे बनाना है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, इनका जो एज यूजुअल कैसे करना है मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे कि ये उठा लिया मैंने, Z10 उठा लिया। Z10 हमारे पास क्या साइक्लिक ग्रुप है और एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, और हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके कि अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो उसके जितने भी सब ग्रुप बनते हैं सारे के सारे नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये है कि Z10 के अंदर आप क्या करो, सारे के सारे सब ग्रुप फाइंड आउट कर लो, और जो सब ग्रुप बनेगा वो नॉर्मल पक्का बनेगा। तो दैट इम्प्लाइज जहाँ से Z10 के अंदर आपका काम इजिली बन जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब Z2 क्रॉस Z2 है, ये हमारे पास क्या 4 ऑर्डर का एबिलियन ग्रुप है। अब 4 ऑर्डर का कोई भी एबिलियन ग्रुप है तो उसके सब ग्रुप निकाल लो पहले तो, क्योंकि जो नॉर्मल सब ग्रुप है एक तो सब ग्रुप बनना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब इसके जो भी सब ग्रुप बनेंगे वो सारे के सारे नॉर्मल बनेंगे, बिकॉज दिस ग्रुप इज एबिलियन, और इन एबिलियन ग्रुप एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल। तो दैट इम्प्लाइज जहाँ से ये क्वेश्चन भी इजीली बन जाता है। सिमिलरली आप इन क्वेश्चनों को एज यूजुअल ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, अब हम दरअसल क्या करते हैं, फैक्टर ग्रुप को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप है बच्चों, देखो तो इस टाइप से जो प्रॉब्लम है आपको ट्राई करने हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, अब हमारा जो काम चलता है वो फैक्टर ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग चलता है, जिसको आप क्वोशिएंट ग्रुप भी बोलते हो। देखो बच्चों, जो फैक्टर ग्रुप का क्वोशिएंट ग्रुप का काम है उसको कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा अपना ऑफिस का वर्क का काम है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। थैंक यू। स्टॉप तो होगी।